नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हिंदी वर्णमाला में हम आए हैं आज न। ठीक है, आगे हम क से लेकर कहाँ तक, क से लेकर द तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आए हैं न से नगाड़ा का न। आज हम दो मूढ़ाक्षर पढ़ेंगे, न और प। तो पहले पढ़ेंगे न से नगाड़ा का न। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको न से नगाड़ा का न पिक्चर के माध्यम से समझा दिया है। ये है नगाड़ा। ठीक है, पिक्चर के माध्यम से न से नगाड़ा का न। ठीक है, यहाँ पे मैंने गुजराती मूढ़ाक्षर बनाया है न, ये गुजराती का न है। हिंदी में न कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। गुजराती का न और हिंदी का न एकदम सेम टू सेम है, मतलब बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या करना है, न से नगाड़ा का न, ऐसे ऊपर से रेखा खींचनी। हमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ ऊपर ऐसे रेखा खींचनी नहीं भूलनी है। तो ये हो गया हमारा न से नगाड़ा का न। आपको भी ऐसे न को लिखना है, न बनाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने प्रश्न बताया है एक। बाकी आप और प्रश्न जो होते हैं वो सब आप आगे पढ़ चुके, तो आपको वो सारे समझ में आ गए हैं। ठीक है, फिर ये है क्या है, न ने न थी शुरू थता शब्दों साथे जोड़ो। मतलब ये न है, उसको हमें क्या करना है, ये जो शब्द दिए हुए जो न से शुरू होते हो शब्द, उसके साथ हमें जोड़ना है। जो न से शुरू ना होता हो तो उससे हमें जोड़ना नहीं, हमें ये ध्यान रखना है। तो पहला है ये, यहाँ न बनाया है, पहला शब्द हम देखेंगे ये ध्वजा। तो यहाँ पे न से शुरू होता है शब्द, नहीं होता है, तो यहाँ पे हम नहीं जोड़ सकते। फिर नख, तो हाँ ये न से शुरू होता है, पहला न आता है, तो इससे हम ऐसे जोड़ेंगे। फिर है न गाड़ा, तो ये भी न है पहला शब्द, तो इससे भी हम ऐसे जोड़ेंगे। फिर ये कमल, तो इससे हम नहीं जोड़ सकते। माने कि हमें क्या ध्यान रखना है, जो शब्द न से शुरू होता है उससे हमें जोड़ना है। ठीक है, तो ये आपको न के बारे में मैंने बता दिया, आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है। फिर अब दूसरा मूढ़ाक्षर है प से पतंग का प। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर के माध्यम से प बताया है, प से पतंग का प, ये पतंग का चित्र है। ठीक है, और गुजराती और हिंदी मूढ़ाक्षर लिखकर भी आपको बता देती हूँ। गुजराती का प ये रहा, प पतंग नो प जी तुम्हें को छो, और हिंदी में भी हम प से पतंगा प बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको हिंदी का प लिखकर बता देती हूँ। हमें क्या ध्यान रखना है, गुजराती का प ऐसा जो वड़ांक वाला होता है, तो हमें यहाँ वो वाला राउंड नहीं बनाना है, सीधा लिखना है। ठीक है, ऐसे करके प से पतंग का प, और ऊपर से ऐसे रेखा खींच लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर दोनों रेखा से टच होना चाहिए, यही हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा प से पतंग का प। तो आप भी ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको प लिखना आ जाएगा। फिर पहला प्रश्न देखते हैं, शब्द माथी प शोधी कोड करो। मतलब कि यहाँ पे प वाले शब्द दिए हैं, उसमें से प ढूंढना है और उस पर गोल करना है। तो पहला शब्द है प व न, तो ये रहा प, उस पर हम ऐसे गोल करेंगे। फिर दूसरा है प टरी, तो यहाँ पर हम ऐसे गोल करेंगे। फिर है क पड़ा, तो कहाँ है, ये रहा प बीच में, तो इस पर हम ऐसे गोल करेंगे। तो शब्द में प ढूंढना है और उस पर गोल करना है। फिर है प थी जुदा अक्षर पर क्रॉस करो। मतलब कि जो मूढ़ाक्षर प ना हो उस पर हमें क्रॉस करना है। ये सारे एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है वो पता चल जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला ये प है, नहीं है, तो इस पर हम ऐसे क्रॉस करेंगे। फिर ये प है, इस पर नहीं करेंगे। फिर ये नहीं है, तो इस पर क्रॉस करेंगे। फिर ये, तो ये भी नहीं है, तो इस पर भी हम क्रॉस करेंगे। फिर ये, तो ये प है, इस पर हम नहीं करेंगे। और ये प नहीं है, तो इस पर हम ऐसे क्रॉस करेंगे। और ये, तो ये प है, तो इस पर हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो प ना हो उस पर हमें क्रॉस करना है। ठीक है, तो आपको ये सारे प्रश्न पता चल गए होंगे कि क्या करना है। और न से नगाड़ा का न और प से पतंग का प, दोनों के बारे में भी पता चल गया होगा। तो आप अपनी नोटबुक्स में और अपनी टेक्स्ट बुक में अच्छे से सारे प्रश्न की प्रैक्टिस करना, आपको सारे पता चल जाएंगे, अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।